22 नवंबर 2022 को परभणी जिला के तालुका पाथरी यहाँ पर अजीम शान मुशायरा का कार्यक्रम रखा गया था। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके कार्य गौरव सोड़ा नेशनल हाईवे अंजलि मंगल कार्यालय पाथरी में आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को सईद खान उर्फ गब्बर खान और मेराज खान इन्होंने आयोजक किया था। इस मुशायरा के सदर हाजी शेरगुल खान और बिरबल खान ये थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष माजी आमदार हरिभाऊ काका लहाने और इस कार्यक्रम के उद्घाटक माजी आमदार मोहन फट थे। मुख्य अतिथि साजिद खान पठान, गोविंद गायकवाड़, आसिफ खान, हाफिज़ भाई, हाजी कुरैशी, विशाल बुद्धवंत, जफ़र फारूकी और गब्बर खान मित्र परिवार ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल किया। भारत भर में मशहूर शायर अबरार काशिफ, अल्तमश शम्स, नईम फराज, सलीम चौहान, अनस नबील इन शायरों की मौजूदगी रही। कैसे कलाम और शायर पढ़े गए, आइए देखकर इस लोक पुकार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मी चांगल्याला हात टाकू शकतो, चांगल्यावर एवढा आपल्याला अनुभव आहे। जर उडी मारली तर मग त्या उडीचं विस्तारण करायचं सुद्धा हिंमत आमच्यामध्ये। आजचा जो कार्यक्रम आहे हा एकतेचा कार्यक्रम असं मी मानतो, एकता। आज ह्या एकतेची एवढी आवश्यकता आहे। आज एवढा घाणेरडं राजकारण चालू आहे। प्रत्येक जण येतो आणि आपल्या ज्याचा अभ्यास नाही, ज्याचं पूर्वत काही माहीत नाही अशा इतिहासाबद्दल वाकडं तिकडं बोलायचं आणि वातावरण खराब करायचं, हिंदू मुस्लिम करायचं, अशा प्रकारचे काही आपल्यातलेच माणसं आहेत, आपल्यातलेच धोका देतात, आपल्यातलेच आपल्याबद्दल काय बोलतात हे सांगायची आवश्यकता नाही खबर भाई। पण मी तुमच्यासोबत कायमचा होतो। मी मध्यंतरीच्या काळामध्ये सुद्धा अनेक वेळेस मी बंधूला भेटून त्यांना विचारपूस करत होतो की बाबा काय परिस्थिती आहे, काय करायला पाहिजे, आपण काय नाही करायला पाहिजे। आज ही खरी सुरुवात आहे, हरकत नाही। कमी प्रमाणात माणसं आले, आपल्याला त्याची हरकत नाही खबर भाई। पण ही खऱ्या अर्थानं आज सुरुवात तुम्ही या पातळीमध्ये केलेली आहे। ही सुरुवात आपण शेवटपर्यंत घेऊन जाऊया आणि अनेक कार्यक्रम, अनेक उपक्रम आपण घेऊया, अनेक उपक्रम विकासाच्या गोष्टी करूया, आणखी काय पाहिजे त्या गोष्टी आपण करूया। पण आज खऱ्या अर्थानं मी खबरबाईचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो की त्यांनी आज परत सुरुवात केली आणि या सुरुवातीच्या माध्यमातून आपण सर्व मिळून त्याला आशीर्वाद देऊया, त्याला पाठिंबा देऊया। आणि हुजूर म्हणून आमचे वालिद होते, जसे त्यांनी आशीर्वाद दिले मला तसे आशीर्वाद मी हुजूर म्हणून निश्चितपणे हुजूर लपवायची सवय काही लोक लपवत असतात, पण मला ते विषय नाही। मी आज वालिद झालो, आज मी वालिद ज्या विषयामध्ये गट आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्रित पद्धतीनं पाथरी नगरपालिका इलेक्शन लढणार आहेत। याविषयी सविस्तर चर्चा ऑलरेडी झालेली आहे, प्लॅन रेडी आहे आणि सर्वांना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपण एक भाजी 2 टाइम खात नाही। आपल्याला सकाळी एक खाल्लं तर संध्याकाळी दुसरं लागतं। तर 30 वर्ष झालं आपण एकच वातावरणात जगतोय, ह्याला कुठंतरी फाटा आपण फोडला पाहिजे। आणि अशक्य काही नाही। आपल्या समोर केजरीवालचं उदाहरण, केजरीवाल मुठभर मावळ्यांसोबत दिल्ली काबीज केली, तर आपण तर बऱ्यापैकी आपली संख्या आहे, ताकद आहे, गब्बर खान साहेब आहेत, भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे। निश्चित येत्या काळामध्ये पाथरीवर या युतीचं सरकार पाथरी नगर परिषदमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। या कार्यक्रमाचं मेन जो कार्यक्रम आहे हा बराच वेळ चालणार आहे आणि तरी देखील आपण सर्वांना मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। एकच लक्षात घ्या मित्रांनो, ग्राउंडवर उतरून काम केलं तर अशक्य काहीही नाही। तर आपण सर्व पुढच्या काळामध्ये पायी प्रचार करायचा आहे, पायी। तर आपण घरोघरी जाऊ, आपला नवीन एजेंडा सर्वांसमोर मांडू आणि निश्चित पाथरी नगर परिषदमध्ये बदल घडवून आणू। पुनश्च एकदा आयोजकाचे आणि उपस्थित सर्वांचेच आभार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सईद खान साहब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अभी प्रोग्राम के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि सबके सब सईद भाई की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए और मैं खुद भी सईद भाई की मोहब्बत में मैं और मेरे साथ
मुकेश भीषण यहाँ पहुँचे हैं और होना भी चाहिए। शहीद भाई जैसा दिलदार आदमी, मोहब्बत करने वाला आदमी अगर आवाज़ देता है, वो मंच कोई भी हो, लेकिन जहाँ शहीद पठान मौजूद है सारे पठान उसके साथ में खड़े रहेंगे। शहीद भाई ने पाथरी वालों के लिए इतना अच्छा मुशायरा रखा, सब कुछ किया, इसके लिए मैं पूरी पाथरी की तरफ से शहीद पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके दोनों भाइयों का भी, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में अपने भाई का साथ दिया। बुरे वक्त में अच्छे अच्छे साथ छोड़ के चले जाते हैं, वही लोग साथ में रहते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। मैं मौजूद था शहीद भाई के बुरे वक्त में, उनके साथ खड़ा था, मैंने देखा उनके दोनों भाइयों की मोहब्बत। अल्लाह हर भाई को शहीद पठान जैसे दोनों भाई दे कि ऐसे बुरे वक्त में वो साथ में खड़े रहे, उनके दोस्त, उनकी पूरी टीम। आज बोलने का मौका मिला इसलिए मैं थोड़ा बेबाक तरीके से बोल देता हूँ। मैं थोड़ा शायद बदनाम भी इसलिए हूँ कि मैं खुलेआम बात करता हूँ और करनी भी चाहिए। जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुल के बोलना भी चाहिए और शहीद भाई को बार बार ये एहसास दिलाना भी चाहिए कि तुम्हारे साथ में कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। लोग आते जाते रहते हैं, लोग दीवानगी से लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो वो लोग जो साथ में रहते हैं उनको हमने भूलना भी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है शहीद पठान से कि वो तो एक ऐसा शख्स है कि किसी ने मुस्कुरा के देखा तो उसके लिए अपनी जान दे सकता है। तो ऐसे वक्त में शहीद भाई फिर वो सब कुछ जमा करके, अभी से देखो ये शिंदे साहब का गौरव हो या देवेंद्र फडणवीस साहब का, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं शहीद पठान के गौरव के लिए आया हूँ और शहीद पठान के लिए आया हूँ। जय हिंद। सुनना है जो हमारे आज के इस मुशायरे के एक बड़े एजाजी शायर, एक बड़े एजाजी मेहमान हैं। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, हफीज भाई दीजिएगा। वो मुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिएगा, वो मुझसे बिछड़ने क्या इश्क में था मांगना, क्या मांग रहे हैं। क्या इश्क में था मांगना, क्या मांग रहे हैं। पुरनूर है जिनसे मेरी आंखों के पुरनूर है जिनसे मेरी आँखों के जज़ीरे, औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। और ये शेर बतौर खास में सईद खान साहब और उनके भाइयों की दलाला के शेर में कितनी सच्चाई है कि औरों से मेरे घर का पता मांग रहे हैं। मुश्किल से मिला करते हैं बाज़र्फ मुखालिफ। शरीक हो जाइएगा तमाम मजमा भी इस आखिरी मिसरे पर। मुश्किल से मिला करते हैं बाज़र्फ मुखालिफ। दुश्मन मेरे जीने की दुआ मांग रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मन के काले लोग ये करते हैं काम। क्या कहने, क्या कहने। तन के उछले मन के काले लोग ये करते हैं काम। खुद नहीं रखते तो औरों के बुझा
देवता भी आरती का खूब लेते हैं मजा, हुस्न वाले थालियों में जब सजाते हैं चना। हर एक बार वो बेअसर बोलते हैं, हर एक बार वो बेअसर बोलते हैं, हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। सलीका नहीं है मगर बोलते हैं, सलीका नहीं है मगर बोलते हैं। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। वो जो ज़ेर को भी ज़बर बोलते हैं, वो जो ज़ेर को भी ज़बर बोलते हैं। और ये आपका अपना शेर, जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे। साहिद पठान साहब हमारे भाई यहाँ मौजूद है, जो हमारे विदर्भ में टीपू सुल्तान की एक छवि माने जाते हैं। मैं उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं, उसी हौसले को जिगर बोलते हैं। और पाथरी वालों, फराज अपने दामन को उनसे बचाना। देखिए एक मैसेज, फराज अपने दामन को उनसे बचाना, इधर की जो सुनकर उधर बोलते हैं। सहमत कीजिए, सहमत कीजिए। एक समाते आपकी अब्दुल हफीज साहब की यहाँ मौजूदगी है। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ हफीज भाई कि जिंदगी भर मेरा रिश्ता रहा जंजीर के साथ, जिंदगी भर मेरा रिश्ता रहा जंजीर के साथ, जैसे खामोशी रहा करती है तस्वीर के साथ। जैसे खामोश, ये इधर के लोग बहुत ज़हीन है, इन्हें शेर समझ में आ रहा है, तो उसी तरह आप भी एहसास दिलाए इधर पीछे कि जिंदगी भर मेरा रिश्ता रहा जंजीर के साथ, जैसे खामोशी रहा करती है तस्वीर के साथ। बेकरारी तेरी कुछ और बढ़ानी थी हमें, सो तेरी बज़्म में आए जरा ताखीर के साथ। क्या कहने बेकरारी तेरी कुछ और बढ़ानी थी हमें, सो तेरी बज़्म में आए जरा ताखीर के साथ। वो भी क्या दिन थे तेरा साथ मयस्सर था हमें, वो भी क्या दिन थे तेरा साथ मयस्सर था हमें। अब तो बातें ही फकत होती है तस्वीर के साथ, अब तो बातें ही फकत होती है तस्वीर के साथ। मैंने हर मारे का जीता शबे तन्हाई का, मैंने हर मारे का जीता शबे तन्हाई का, तेरी यादों की चमकती हुई शमशीर के साथ। क्या कहने, तेरी यादों की चमकती हुई शमशीर के साथ। और ये शेर बतौर खास साजिद भाई, हफीज भाई, इकबाल भाई देखिएगा, अबरार भाई, कि तेरी यादों की चमकती हुई शमशीर के साथ, तेरी यादों की
शमशीर के साथ जब से चूमा है किसी ने मेरी आंखों को फराज, जब से चूमा है किसी ने मेरी आंखों को फराज। के रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं, रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं, आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं। देखिएगा बाप का किरदार देखिएगा कि आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं, बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं। क्या कहते हैं? अरे वाह 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 वाह, ज़हमत कीजिए। शेर अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजाकर इजाज़त देते, बहुत शुक्रिया। रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं, आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं, बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं। एक बता दो शेर पेश करके आपके ज़हमत तमाम मेरे बाद नहीं फराज साहब को और काशिफ साहब को सुनना है। एक मतलब राय बनता है कि खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, मिलन की रुत में जुदाई का बीज बोया हुआ। क्या बात है? मिलन की रुत में जुदाई का बीज बोया हुआ। और दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है, साइंस की इजादात जो है, उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान किया है, लेकिन कहीं कहीं उससे हमारे से बहुत अच्छी चीज़ें छूटती जा रही है, छिपती जा रही है। समाप्त है कि खुशी के वक्त भी वो लग रहा था रोया हुआ, मिलन की रुत में जुदाई का बीज बोया हुआ, वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ। वो मेरे सामने है और फोन में गुम है, मिला है बरसों का खोया हुआ भी खोया हुआ। वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, वो रात ख्वाब में आया हुआ था मिलने मुझे, मेरा नसीब था बेदार मैं था सोया हुआ। अब आजमाना है हमें, साजिद भाई देखिएगा, ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस समत जाना है हमें। ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस समत जाना है हमें। मत लगाओ ये तिरंगा रास्ते के पेड़ पर, मत लगाओ ये तिरंगा रास्ते के पेड़ पर, सीने दुश्मन में अब परचम लगाना है। अरे वाह, अरे क्या कहने क्या सीने दुश्मन में अब परचम लगाना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। नईम भाई का हुक्म हुआ है गज़ल का मतलब एक हदीस पाक का मफ़हूम है, और देखिएगा समाज समझिएगा। अर्ज़ करता हूँ, देखिएगा सही भाई, अर्ज़ किया है कि बुरे लोगों की रूहें यूं फरिश्ता खींच लेता है, बुरे लोगों की रूहें यूं फरिश्ता खींच लेता है कि जैसे कोई कांटों पर से कपड़ा खींच लेता है। अरे क्या कह दिया नाजुक से मतलब को अच्छा सुन के बताया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बुरे लोगों यूं फरिश्ता खींच लेता है कि जैसे कोई कांटों पर से कपड़ा खींच लेता है। पादरी वालों को पैगाम दे रहा हूं कि जैसे कोई कांटों पर से कपड़ा खींच लेता है, जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता है। जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी, वो मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता। और अपनी कौम का अलमिया पेश कर रहा हूँ। ये शेर जो है हमारे साजिद भाई के और सईद भाई के सभी के काम का होगा। हमारे यहाँ भी होता है, शादियों में घोड़े को या घोड़ी को नचाया जाता है, वहाँ से ख्याल को लाने की कोशिश के समाप्त मानिए। नज़्म का मान ध्यान में रखें, माजी का गाजी। हाँ, इकबाल भाई खास तौर पर चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि जो देखा मैंने घोड़े को महवे रक्स शादी में, जो देखा मैंने घोड़े को महवे रक्स शादी में, अचानक एक ख्याल उभरा मेरे इस दिल की वादी में। लगा मैं सोचने क्या ये वही हैवान है यारो, कि शाहिद जिसकी ताकत का मेरा कुरान है यारो। कसम खाई खुदा ने दौड़ते घोड़ों की पुराण में, ये पैदा करते हैं चिंगारियाँ टापों से मैदान में। यही घोड़ा तो काम आता था जंगों और छापों में, अजब सा हौसला होता था इसकी तेज टापों में। ये जब चलता तो कोहसारों कभी सीना दहल जाता।
ये जब चलता तो कोसारों का भी सीना दहल जाता, ये अपनी राह में हारिल हरिश्य को कुचल जाता। गरज गाजी था ये कल तक पर अब मिसले तवाइफ है, गरज गाजी था ये कल तक पर अब मिसले तवाइफ है। जो दुनिया को डराता था वो अब दुनिया से खाइफ है। खुदी को भूल कर अपनी जवां मर्दी गंवा बैठा, खुदी को भूल कर अपनी जवां मर्दी गंवा बैठा। ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा, ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा। अब देखिए यहाँ से नज़्म एक मोड़ लेती है कि ये मैदान छोड़कर अब शादी के मंडप में आ बैठा। मैं इन सोचों में गुम था, मैं इन सोचों में गुम था कि अचानक दिल पुकार उठा कि इस घोड़े को क्या गैर, ये बस एक जानवर ठहरा। भला क्या ही ज़मीर इसका, भला कैसी खुदी इसकी, कि इंसानों की ही बस में हरदम जिंदगी इसकी। अगर अफसोस करना है, अगर अफसोस करना है तो करूँ नौजवानों पर जो मैदानों से हटकर आ चुके कैरम के अड्डों पर। अगर अफसोस करना है तो करूँ नौजवानों पर जो मैदानों से हटकर आ चुके कैरम के अड्डों पर। यही तो थे जो इन घोड़ों की पीठों पर रहा करते, हक व बातिल की जंगों को हरारत जो दिया करते। यही घोड़ों पे बैठे सफ़े आदा में उतर जाते। खुदा का हुक्म मिल जाता तो दरिया में उतर जाते, खुदा का हुक्म मिल जाता तो दरिया में उतर जाते। इन्हीं के गर्म मुंह से इनकलाब आते थे दुनिया में, यही तो अमन के परचम को लहराते थे दुनिया में। मगर अब क्या हुआ, मगर अब क्या हुआ इन नौजवानों को खुदा जाने। सदाकत से शुजाअत से हुए कैसे ये बेगाने। जिसे स्कूल की हल्की किताबें बोझ लगती थी वो अब मजबूर होकर भारी रिक्शा खींच लेता है। मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, ये हमारी कौम का अलमिया है। मैं जब भी कोशिशें करता हूँ, मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, मेरा अपना ही कोई पैर मेरा खींच लेता है। मैं जब भी कोशिशें करता हूँ ऊंचाई पे चढ़ने की, मेरा अपना ही कोई पैर मेरा खींच लेता है। और नबील इस शायरी के शौक को आसान मत समझो, नबील इस शायरी के शौक को आसान मत समझो। रगों से ये लहू का कतरा कतरा खींच लेता है, क्या बात है, रगों से ये लहू का कतरा कतरा खींच लेता है। दोस्तों उसमें माँ के हवाले से बहुत शेर कहे, बाप के हवाले से मैं आपको 2 शेर पे पेश करता हूँ, समाप्त समझिएगा। अर्ज किया है कि रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। ये शेर के आप उनकी नजर, रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। इसमें तो कलमिया है हमारे नौजवानों के लिए, तो मैं तमाम नौजवानों की नजर करूँगा इससे कि हम अपने वालिदैन की कदर करना सीखें। बड़ी मेहनतों के साथ हमको नज़्म मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत सारे नौजवान दूसरे बैठे हुए हैं और मैं हमारे तमाम मेहमानों का को पेश करना चाहूँगा। मतलब नहीं पर आसार में लिख दिया है। नज़्म का उन्वान ध्यान में रखें, माजी का गाजी। जी आप ठीक है रहे जी जी। एक छोटी सी नज़्म है, नज़्म का उन्वान ध्यान में रखें, माजी का गाजी। हुए हैं जितने नबी सभी ने पढ़ा कसीदा मेरे नबी का। अल्लाह क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुए हैं जितने नबी सभी ने पढ़ा कसीदा साली उसबा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेअक्ल ये घोड़ों के जैसे, फिर भला कैसे जमीरों का इन्होंने अपने सौदा कर लिया कैसे। क्या बात है, सुभान अल्लाह क्या बात है। उसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर, क्या बात है। आज उसने भी पुकारा मुझे पागल कहकर, अब कहीं जाके हुआ हूं मैं मुकम्मल पागल। वाह 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 वाह। अब कहीं जाके हुआ हूं मैं मुकम्मल पागल। मुकम्मल का जवाब नहीं, और मैंने समझाया है अक्सर यही कहकर दिल को, मैंने समझाया है अक्सर यही कहकर दिल को, यूं उलझते नहीं आपस में तो पागल पागल। बेहद शुक्रिया जनाब। भी आबाद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। क्या कहने ये खंडर होके भी आबाद रखी जाती है, दिल हवेली में तेरी याद रखी जाती है। और साजिद भाई शेर ये है कि हमसे दीवानों को ही याद किया जाता है, हमसे दीवानों को
सईद भाई, मशवरा पहले गुलाबों से लिया जाता है, फिर तेरे सामने फरियाद रखी जाती है। और ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां, ऐसी बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, ऐसी क्या बात है, बस्ती से ताल्लुक है हमारा के जहां बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है। सलीम साहब एक मिनट, ऑडियंस, मैं पहले ही आपसे कहा कि आप दोनों के जहां बंद दरवाजों पे इमदाद रखी जाती है और देख के पांव की जंजीर को रोने वाले, देख के पांव की जंजीर को रोने वाले कम से कम सोच तो आजाद रखी जाती है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है कि बिखरती टूटती सांसों में जान भरने लगे, बिखरती टूटती सांसों में जान भरने लगे, थके से परिंदे उड़ान भरने लगे, थके से परिंदे उड़ान भरने लगे। और अजीब ढंग था ये उसकी चारासाजी का, अजीब ढंग था ये उसकी चारासाजी का कि हमारे जख्मों से पहले निशान भरने लगे। अरे वाह वाह, हमारे जख्मों से पहले निशान भरने लगे। और बढ़ाया जब से चिरागों ने दायरा अपना, बढ़ाया जब से चिरागों ने दायरा अपना, अंधेरे जाके हवाओं के कान भरने लगे। अरे क्या बात है, कान भरने का जवाब। बढ़ाया जब से चिरागों ने दायरा अपना, अंधेरे जाके हवाओं के कान भरने लगे। एक मतलब यूं है कि कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है। कुछ ने ज्यादा कुछ ने थोड़ा खाया है, सबने मिलकर मेरा हिस्सा खाया है। शेर यह है कि शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने, शहर में कैसे इश्क करेगा वो जिसने गांव की लड़की से भी धोखा खाया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब यह है कि क्या बात है, क्या बात है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल, है अभी वक्त यहाँ से तो निकल चल पागल, रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल, क्या बात है, रात होती है तो हो जाता है जंगल पागल। और प्यार करने वालों से शहर का नाम है, जो प्यार से प्यार करता है। यहाँ पे आवाज़ें गिराने का काम, आवाज़ों पर तलवारें गिराने का काम नहीं होता है। मुझे शेर याद आ रहा है किसी का है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके खड़ा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। कर रहा हूँ कि हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, जमीन वाले जमीन हम पे तंग क्या करते, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, जमीन वाले जमीन हम पे तंग क्या करते। और खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते, खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता, खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते हमारे, तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते। अरे हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, किसी के रंग में रंगते तो रंग क्या करते, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, हम अपने रंग में रंगते हैं सारे रंगों को, किसी के रंग में रंगते तो रंग क्या करते। नज़्म का उन्वान खुदा का सवाल, आप जानते हैं ये नज़्म मेरे मालिक ने मुझे बतौर तोहफा अता की। मैं स्कूल डेज में जब अल्लामा इकबाल को पढ़ा करता था, बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं दोस्तों, दो तीन से हल्के फुल्के अंदाज के यहाँ से ये सुना देता हूँ कि शाम की रंगीनियाँ और शब सुहानी याद है, या ये सुनते हैं आपके चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया,
चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। और यहाँ पर बहुत से सियासी हजरात हैं, हुकूमत का हमारी तरफ देखने का जो रवैया है वो किस तरह है। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान मुझे याद थी, 8-9 बरस की उम्र से मैंने उन्हें याद कर रखी थी। और उसके बाद जब मैं शऊर की उम्र को पहुंचा, जैसे जैसे पुख्तगी आने लगी, उम्र बढ़ने लगी, तो मैं सोचा करता था इस उम्मत की सुबहाली के बारे में कि अल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा दुनिया के गोशे गोशे में दलील कार क्यों हो रही है, क्यों इसकी कत्लो गारत की हर तरफ हो रही है। तो मेरे महबूब ने एक नज़्म का तोहफा मुझे दिया। नज़्म खुदा का सवाल पढ़ता हूँ कि मेरे रब की मुझ पर इजाजत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू भी रंगे बहार, तू मेरा जे फन, तू भी फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा जे फन, तू भी फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हुरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे तुझके चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सबसे ये फूलों भरी प्यारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। बाम दर में रखते हैं और एक हम है उसे रहगुजर में रखते हैं। दिया जला के सभी बाम दर में रखते हैं और एक हम है उसे रहगुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। ये सईद साहब ने जो मेरा एहसास किया ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। मैं उनके इस एहसास और उनकी इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। सही भाई, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी में भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको। मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, जिंदगी मैं भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ। फेंका हुआ किसी का, फेंका हुआ किसी का, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले।
रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए। बड़ा तजुर्बे से हम लोग गुजरते हैं सारी भाई। और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है, दिल के जज्बात को कागज की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी भी। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, इन शराब में पानी नहीं मिलाते। नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं। हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं, कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। शरीफ हो जाइए फिर से बात की महफिल। पठान लोग दोपहर में सारे काम अच्छे से करते हैं, इसलिए ये मुशायरा लोग दोपहर में चलाते हैं। तालियां बजा दीजिए एक पड़ता होता है। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। और कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। और सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। और कारगिल के जंग में मारा जाने वाला फखरुद्दीन ने पूरी तारीख उठाकर देख लें आप, पूरी तारीख पर नजर डालें तो हुकूमतों ने इस मुस्लिम कौम के साथ क्या किया है आज तक। सुनिएगा कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। देखा गया है तुझको तेरे आसमान से, मुझको मेरी जमीन से देखा नहीं गया। देखा गया है तुझको तेरे आसमान से, मुझको मेरी जमीन से देखा नहीं गया। हत्यापी के तौर पे वो नज़्म आप सुनने जिसके लिए आप कहते हैं। हाँ, अरे बहुत अच्छी सारी भाई, ये सारे दोस्तों के लिए ये शेर मैं पूरे कर रहा हूँ। सुनिएगा कि मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के दे। मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ, बोथ साइड्स, दोनों तरफ, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। मैं आज हूँ तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल डाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक, मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल डाल के देख। वो क्या है नहीं, उसका मतलब कि मोहब्बतों की तमन्नाई जंग हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। और हमारा शौक रहा आसमान पैमाई। ये शेर सही भाई के नजर पूरा इनकी जिंदगी का आप देख लीजिए निचोड़। और आज मैं ये शेर इस मुस्लिम बच्चों को IAS, IPS और IPS बनने के लिए किस तरह का आप अपील करेंगे, किस तरह के आह्वान करेंगे?
देखिए, मैं नईम फराज अकोला से, मैं ख़ुद भी दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ। आज हमारे समाज में, हमारी कौम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है तालीम। तालीम के मैदान में हमारे नौजवानों ने आगे आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में, मुस्तकबिल में हमारा मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों से है। तो आपको मशीनों पर कमांड हासिल करने वाली सलाहियत हासिल करनी होगी और आपको इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जाने के साथ साथ सिविल सर्विसेज में भी शामिल होना पड़ेगा, एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो इब्तदाई तालीम होती है, बेसिक नॉलेज आपको अच्छी तरह से हासिल करनी पड़ेगी ताकि हम सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल कर सकें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम हमारी कौम के नौजवानों से, तमाम नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि वो सिविल सर्विसेज के मैदान में आगे आए और हमारी कौम, हमारे समाज, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मुशायरा और जिस तरह से मुशायरे को लूटते हैं, इस कौम और मिल्लत को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? अब हम लोग IAS, IPS और IAS बनना कितना ज़रूरी है हमारे कौम और मिल्लत के लिए? देखिए, हम तो सबसे पहले कि हमारे जो शरीयत है, हमारा जो दीन है, उस पर कायम रहें और उसी के साथ साथ हम तालीम हासिल करें और एक दूसरे कौम का और एक दूसरे के ज़ात पात के लोगों का एहतराम करना सीखें, प्यार करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये कौम हमारी कौम है और हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम भी। और मैं अहलियान पादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आसिफ भाई का और सईद भाई का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुलाकात का मौका